में सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे बपतिस्मा के बाद क्या होता है। बपतिस्मा के बाद हमें क्या चीज करना पड़ता है, ठीक है, या हमारे साथ क्या होता है। तो हम उसके लिए निकालेंगे मत्ती की किताब 11 अध्याय, उसका 29 और 30 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, बपतिस्मा के बाद यीशु हमें क्या देता है? पहला तो हमें काम है कि हमारा बोझ उस पर डाल दो और उसका बोझ तुम ले लो, ठीक है। उसका बोझ यानी उसका काम या उसका जो जुआ है, उसका बोझ है, उसका काम है, वो हमें ले लेना है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक लाइन लिखा है, अभी हमारे दिमाग में ऐसा आएगा हमारा बोझ प्रभु पर डाल दो, तो प्रभु का बोझ अगर हम ले लेंगे तो प्रभु का बोझ तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वहां पर लिखा है मेरा जुआ बहुत हल्का है, सहज है, सिंपल है। प्रभु कहता है मेरा काम बहुत सिंपल है और तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं कर दूंगा। हालेलुया। यानी हमें क्या मिलता है बपतिस्मा के बाद? क्या मिलता है? रेस्ट, यानी आराम। प्रभु बोलता है तू आराम कर, तेरा बोझ मुझ पर डाल दे, मेरा काम तू अपना ले, और मेरा काम बहुत आराम का है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। ऐसे ही वो हमें आराम देता है अगर हम उसका काम करने लगेंगे तो। दूसरा, हमारे जीवन में बपतिस्मा के बाद हम देखते हैं कि परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन में आने लगती है। परीक्षा के बारे में हम जानते हैं कि जैसे ही बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था उसके पास यीशु पहुंचा, और जब यीशु उसके पास बपतिस्मा लेकर बाहर निकला, पवित्र आत्मा उसके कंधों पर बैठ गया कबूतर के समान। उसके बाद यीशु को वहां से शैतान ले गया और उसकी 40 दिन 40 रात परीक्षा हुई। वहां पर यीशु भूखा प्यासा था। यानी उसकी परीक्षा किस तरीके से हुई? वो भूखा प्यासा था। तो पहली परीक्षा क्या हुई? भूख को लेकर, यानी रोटी को लेकर कि ये पत्थर को रोटी बना ले। फिर एक ऊंचे मंदिर के टीले पर लेकर गया, बोला यहाँ से कूद जा। ऐसे बहुत सारी परीक्षा शैतान यीशु की लिया। अगर शैतान यीशु की परीक्षा ले सकता है तो हम भी बपतिस्मा के बाद ऐसा जरूरी है कि हमारी भी परीक्षा हो, क्योंकि आप अब उसके दुनिया में नहीं हो, या आप अब उसके साथ नहीं हो, तो शैतान आपसे खुश नहीं रहने वाला। शैतान आपको और परेशानियों में लेकर आएगा और परीक्षा में डालेगा ही डालेगा। जिनका बपतिस्मा हुआ है उनको परेशानी या परीक्षा में जाना पड़ता है, क्योंकि यीशु गया है, आपको भी जाना पड़ेगा। इसके बारे में हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लिख कर ले सकते हो और आप अपने घर में पढ़ सकते हो। मरकुस का पहला अध्याय 13 वचन, लूका का चौथा अध्याय 2 से 13 वचन। ये सब बात, ये जो कहानी है, ये जो हम पढ़ते गए वचन, ये वचन के बारे में आपको ये सारी किताबों में मिल जाएगा कि यीशु की परीक्षा हुई, और ये बारे में आप घर पर रहकर आप पढ़ सकते हो। फिर एक बार बता देता हूँ, मरकुस पहला अध्याय 13 वचन, लूका चौथा अध्याय 2 से लेकर 13 वचन, ठीक है। तो अगर हम उसमें ध्यान दें, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप आराम से पढ़ो घर पर, ताकि आपको समझ में आए। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वहां पर यीशु ने हर एक परेशानी का जवाब कैसे दिया, लिखा है, यानी लिखा है। अगर शैतान उसको कहता था कि ये पत्थर से की रोटी बन जाएगा, तो रोटी बन जाएगा जब तू खा लेना, तब यीशु कहता है लिखा है। बाइबल में, परमेश्वर के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा, यानी लिखा है।
अगर शैतान आपको परीक्षा लेने के लिए आए या आपको बहुत सारी परीक्षा में डाले, आपका क्या काम रहेगा उस समय? अपनी पार्टी बदल देना, या उसकी बात मान लेना, या बपतिस्मा को छोड़ देना? नहीं। या प्रभु के राज्य को छोड़ देना? नहीं। या प्रभु के साथ को छोड़ देना? नहीं। आपका काम रहेगा, लिखा है, कहाँ लिखा है? बाइबल में। तो पहला काम आपका यह रहेगा, बाइबल पढ़ो। बपतिस्मा के बाद बाइबल पढ़ने की आदत डालो अपने जीवन में। बाइबल पढ़ो और बाइबल के अनुसार ही हर एक परेशानी से लड़ो। जब आप उस परेशानी से लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? वचनों के द्वारा ही, वचनों में रहकर ही लड़ना है। ठीक है, आप विजय होंगे, क्योंकि यीशु भी विजय हुआ। वो उसने शैतान की बात मान नहीं लिया, उसने वचनों का सहारा लेकर वचन के बारे में उसको भी बताया, और वो शैतान उसके पास से चला गया। अगर आप पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया है। तो अगर आपको परीक्षा में पास होना है, तो बपतिस्मा के बाद आपको जब परीक्षा हो, तो परीक्षा में कैसे काम लेना है? अपने आप को दृढ़ करके वचनों के साथ में, वचनों के साथ रहकर या वचन पढ़ के, वचनों के द्वारा ही अपना जीवन बिताओगे, आप जीत जाओगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की किताब, 2 अध्याय 17 वचन। संसार और उसकी अभिलाषा हो दोनों मिटते जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन क्या कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों ही मिटते चले जाती है, लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो सर्वदा बना रहेगा। यानी अगर आपने बपतिस्मा के बाद, अगर आपके जीवन में परीक्षा आया, अगर कोई तकलीफ आई, और ये भी मैं आपको बोलता हूँ तुरंत परीक्षा हो ऐसा नहीं है, बपतिस्मा के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन कभी भी परीक्षा हो तभी आप प्रभु को नहीं छोड़ना है। ठीक है, वचन कहता है एक जगह पर कि यीशु सच्ची दाखलता है। आपने देखा होगा मनी प्लांट एक लता होती है, उसकी बोले ना, यानी अंगूर जैसा लताएं, यानी ऐसे घूमता है, उसका पेड़ ऐसा घूमता है, और उस घूमते हुए पेड़ पर छोटे छोटे पत्ते पहले आते हैं, फिर वो बड़े बड़े पत्ते उस लताओं में होती है ना, उस लताओं में लगा होता है। तो यीशु कहता है मैं सच्ची दाख लता हूँ, अंगूर की लता हूँ, और तुम मुझ में डालियां हो। डाली जब अलग हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। यानी पेड़ से, चलो लता छोड़ दो, डालियां छोड़ दो, सब छोड़ दो, एक एग्जाम्पल समझो। एक पेड़ है, अगर पेड़ में से, पेड़ समझ में आता होगा ना, पेड़ में से उसके डाली को तोड़ दोगे, यानी उसके स्टेम को, उसके डाली को जो उसमें लगा होता है, वो अगर आप तोड़ दोगे तो क्या वो डाली बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी, पेड़ बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं है प्रियो, वो डाली एक टाइम पर सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, अब वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी बपतिस्मा के बाद अगर आप यीशु से अलग होते हो, यीशु को छोड़ देते हो, तब आप किसी काम के नहीं रह जाओगे, क्योंकि शैतान अब आपको और परेशान करने के लिए तैयार है और परीक्षा लेकर आने के लिए तैयार है। जब भी परीक्षा की घड़ी आए, आपका पहला काम यह होना चाहिए, आपको प्रभु के वचनों के द्वारा अपने लड़ाई को, अपने परीक्षा को पास करना है। कैसे पास कर पाओगे? जब आप वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताओगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे, तो आपका जीवन हमेशा बना रहेगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो सर्वदा बना रहेगा, ऐसा वचन कहता है। एक बपतिस्मा के बारे में और बात करता है प्रभु यीशु, वो बपतिस्मा हम नहीं ले सकते, वो बपतिस्मा हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो बपतिस्मा केवल यीशु के लिए ही था। ठीक है, और यीशु ने वो बपतिस्मा लेकर बहुत अच्छा कर दिया, अब हमें वो बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको पढ़ना चाहते हैं तो लूका की किताब 12 अध्याय 50 वचन हम पढ़ सकते हैं कि लूका की किताब में प्रभु यीशु 12वां अध्याय 50 वचन में क्या कहता है। कौन सा है वो बपतिस्मा जो हम नहीं ले सकते? यीशु ने बहुत अच्छी तरीके से उस बपतिस्मा को लिया है, अब हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसे व्यर्थ में रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जो बपतिस्मा के बारे में यीशु कहता है वो बपतिस्मा है क्रूस का बपतिस्मा, यानी मृत्यु का बपतिस्मा। और वो दर्दनाक बपतिस्मा यीशु ले चुका है, वो परीक्षा यीशु ले चुका है। आपको वो परीक्षा फिर से नहीं आएगा। वो क्रूस का बपतिस्मा एक बार हो चुका है, क्रूस का परीक्षा प्रभु यीशु ले चुका है अपने ऊपर, और अब वो बपतिस्मा या अब वो परीक्षा हम पर नहीं आएगी। यानी हम जब बपतिस्मा ले लेंगे, यीशु का बपतिस्मा होने के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हें क्रूस पर चढ़ा देंगे, नहीं होगा। क्रूस का बपतिस्मा यीशु ने ले लिया है, वो परीक्षा आप पर नहीं आएगी। हालेलुया। लोग आपको अलग अलग परेशानियों में डालेंगे, क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, अलग अलग परेशानियों में डालेंगे, लेकिन आपको यीशु के जैसा ही जवाब देना है उन परेशानियों के ऊपर। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 15 वचन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। बपतिस्मा के बाद आपको, मैंने कहा पहले तो रेस्ट यानी आराम मिलता है। परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए, परीक्षा आने वाली है। और जीत कैसे मिलेगी? परीक्षा में जीत मिलेगी जब आप वचनों के द्वारा हर परेशानी, हर तकलीफ को जवाब दोगे। जब आप लड़ोगे वचनों के द्वारा तब आपको जीत मिलेगी। उसके बाद अगर आप सीखना चाहते तो यहाँ पे लिखा है आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में शांति मिलेगी, क्योंकि आपको एक देह होकर परमेश्वर ने बुलाया है। मसीह में एक देह होकर परमेश्वर ने आपको उसके देह में एक होने के लिए बुलाया है, और आपको उसकी शांति मिलेगी ही मिलेगी। अंत में आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में आराम मिलेगा। आप उसके लिए कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत शांति देगा, बहुत आराम देगा, और परीक्षा के घड़ी में भी आप उसी के द्वारा विजय भी होगे। तो तैयार रहिए, जो भी होगा आप प्रभु में बने रहिए और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते रहिए। आमेन। प्रेज गॉड।